महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग पर वैसे तो हम पहले कई एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं, पर आज का ये एपिसोड इसलिए विशेष है क्योंकि ये ज़मीन से उठा करके शिखर पर ले जाने वाला है। एक कहावत जो कि आपने शीर्षक में भी पढ़ी है, वो इस व्यक्ति पर चरितार्थ होती है। कहावतों में कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। साथियों, जिस राजयोग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो राजयोग यदि किसी जातक या जातिका की जन्मपत्री में हो तो वो फुटपाथ से लेकर के एक महल तक का सफर तय करता है। इसीलिए हमने इस कहावत का सहारा लिया। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखना अनिवार्य है। साथियों, दूसरी सूचना कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शकों के प्रश्न शामिल करें, क्योंकि रोजाना हम केवल एक कमेंट शामिल करते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में दर्शक जो हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि हमारा नंबर तो आया ही नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए अब प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा, उस अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 बजे के आसपास हम लाइव आपके समक्ष आएंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो साथियों, बात थी राजयोग की। वैसे तो राजयोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। किसी के लिए राजयोग की परिभाषा कोई पद प्राप्त कर लेना हो सकती है, किसी के लिए राजयोग की प्राप्ति किसी और भौतिक सुख में हो सकती है, किसी की किसी व्यक्ति से निकटता में हो सकती है, परंतु उसके मन की गहराइयों में जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ति ही राजयोग है। साथियों, जिस राजयोग की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसका उल्लेख हमें होरा रत्नम नामक एक शास्त्रीय ग्रंथ में मिलता है, और ये राजयोग व्यक्ति को ले जाता है संघर्ष के रास्ते शिखर पर सकारात्मक परिणाम दिलवाता हुआ। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस राजयोग को जानें, और आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल करके उसका विश्लेषण कीजिए कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में ये योग है या नहीं। साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। अब यहां पर आपको 4 भावों पर दृष्टिपात करना है: लग्न, धन भाव, सुख भाव और पंचम भाव। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी ये भाव है राजयोग की दृष्टि से। अब यदि इन चारों भावों में से किन्हीं भी 2 भाव में, कम से कम 2 में, तभी ये लागू होगा। इन 4 भावों में से किन्हीं भी 2 भावों में यदि 2 शुभ ग्रह उच्च के विराजमान हो जाएं, जैसे कि उच्च के जो शुभ ग्रह हैं वो आपकी यहाँ पर सुविधा के लिए हम बतला दें कि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि अर्थात 2 नंबर में उच्च के होते हैं। गुरुदेव की यदि बात करें तो वो कर्क राशि अर्थात 4 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ बैठे हों तो उच्च के होते हैं। बुध देव 6 नंबर अर्थात कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और शुक्र देव 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि में उच्च के होते हैं। कहने का अर्थ है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि इन 4 भावों में से कम किन्हीं भी 2 भावों में 2 शुभ ग्रह उच्चस्थ होकर के यदि विराजमान हो जाएं तो ये व्यक्ति के राजयोग का निर्माण करते हैं।
साथियों, जब ये योग निर्मित होता है तो राजयोग तो बनता ही है, वो भी स्वयं में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में इस व्यक्ति की कुछ विशिष्टताएं होती है। ये अति सुंदर, अति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। खास तौर पर इनकी जो नेत्र है, जो आंखें हैं, उनमें एक विशिष्ट आकर्षण होता है। जो देखेगा व्यक्ति वो चाहेगा कि इनके साथ में और कैसे समय बिताया जाए। वाणी के ये बहुत मधुर होते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से किसी का दिल कैसे जीता जाए, इसमें इनको महारत हासिल होती है। इनका जन्म प्रायः बहुत ही साधारण परिवार में होता है, पर जैसा कि हमने बताया कि ये साधारण से लेकर के विशिष्ट बनने का पूरा यात्रा ये स्वयं तय करते हैं। अपनी उम्र से इनकी कद काठी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अपनी उम्र से हमेशा ही कम उम्र के नज़र आते हैं। अपनी माता से इनको बहुत घनिष्ठ और गहरा लगाव होता है और संतान सुख भी इनको मिलता है, संतान से सुख भी मिलता है। अर्थात संतान तो प्राप्त होती ही है और वो संतान इनका नाम आगे रोशन करने वाली संतान होती है। तो साथियों, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का सुंदर राजयोग अवश्य हो। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुरभि गौतम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हरिद्वार से। सुरभि जी, आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं है। अवश्य है, 100% है। थोड़ा सा इंतजार जरूर उसके लिए करना पड़ेगा। चंद्रमा पंचम भाव में स्वग्रही बैठे हुए हैं, इसलिए वो आपको सरकारी नौकरी अवश्य दिलवाएंगे, परंतु 2022 के बाद में। आपको चाहिए कि आप निकट के किसी मंदिर में, शिव मंदिर में अभिषेक जरूर करें, कम से कम सोमवार को नियमित रूप से। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की बहुत विशिष्ट राजयोग की। इसी चर्चा के दौरान हमने एक ग्रंथ का नाम उच्चारित किया था। उस ग्रंथ का नाम क्या है, वही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।